हेलो दोस्तों। आज से आप सभी के लिए कंप्यूटर का एमसीक्यू प्रैक्टिस सेशन चालू किया जा रहा है और इस चैनल को आप लोग पहले ही सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस पे बहुत ऑथेंटिक और ओरिजिनल चीज़ जो एग्ज़ाम में आने वाला चीज़ है उसको हम लोग प्रैक्टिस करेंगे। तो बिना लेट किए हुए कंप्यूटर का सारा एमसीक्यू शुरू करते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर पहला क्वेश्चन है जो आपको दिख रहा होगा। ये क्वेश्चन हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में है, तो इसको समझिएगा। पहला क्वेश्चन कहता है कि बताइए कि प्रत्यक्ष प्रवेश इनपुट डिवाइस किसे माना जाता है, यानी विच ऑफ द कंडक्टरी डायरेक्ट एंट्री इनपुट डिवाइस। तो किसे कहते हैं? तो ऑप्टिकल स्कैनर को भी कहा जाता है, माउस को भी कहा जाता है, लाइट पेन को भी कहा जाता है और डिजाइटर को कहा जाता है, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा उपयुक्त में से सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ग्राहकों के खातों में सुधार और दैनिक प्रसंस्करण का सबसे अच्छा और प्रसंस्करण मोड का उदाहरण क्या है। तो इसका आंसर हो जाएगा बैच प्रोसेसिंग। क्या होगा? बैच प्रोसेसिंग, यानी बैच प्रसंस्करण, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कंप्यूटर सिस्टम के साथ किस माप की इकाई का उपयोग किया जाता है। तो कंप्यूटर सिस्टम के साथ, तो कंप्यूटर के देखिए हम लोग जो इसकी यूनिट को मापा जाता है, तो अगर छोटा यूनिट होगा तो बाइट में भी मापते हैं, उससे भी किलोबाइट में भी मापते हैं, मेगाबाइट में भी, गीगाबाइट में भी। तो इसका आंसर हो जाएगा उपयुक्त में से सभी। आपको पता होगा कि 1 किलोबाइट बराबर, यानी 1 MB बराबर हम लोग जानते हैं 1 MB बराबर कितना होता है, तो 1024, ठीक है, 1024 किलोबाइट होता है, ठीक है ना, ये हम लोग जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि EBCDIC चित्र का प्रतिनिधित्व किसके द्वारा किया जाता है। ऑप्शन ए है 1 बिट के द्वारा, ऑप्शन बी है 4 बिट्स के द्वारा और ऑप्शन सी है आपके लिए, ऑप्शन सी है 8 बिट्स के द्वारा, ऑप्शन डी होगा 16 बिट्स के द्वारा, या ऑप्शन 5 में है नन ऑफ दिस। तो इसका आंसर हो जाएगा 8 बिट्स के द्वारा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि माध्यमिक मेमोरी, ठीक है, कि माध्यमिक मेमोरी डिवाइस कौन सी है, यानी सेकेंडरी मेमोरी डिवाइस की बात किया गया है। तो सेकेंडरी डिवाइस कौन सा होता है, तो फ्लॉपी डिस्क होता है, ठीक है ना। फ्लॉपी डिस्क को हम लोग कहते हैं सेकेंडरी मेमोरी। क्वेश्चन नंबर 6 बोल रहा है कि बताइए कि कंप्यूटर मेमोरी में कौन सी कुंजी जो होती है भूलित नहीं होती है, ठीक है। क्वेश्चन है कंप्यूटर मेमोरी में कौन सी भूलित नहीं होती है। तो रोम का फुल फॉर्म क्या होता है, तो आप लोग जानते होंगे कि रोम का रीड ओनली मेमोरी, ठीक है ना, इसका फुल फॉर्म आपको पता होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा कि आज के आमतौर पर बाइनरी कोड ASCII बिट कोड होते हैं, इनमें कौन सा अक्षर कोड होता है। तो देखिए इसका अक्षर कोड, यानी कि ASCII का फुल फॉर्म पूछा है, तो अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर द इंटरनेशनल इंटरचेंज, या क्वेश्चन है ऑप्शन बी है कि अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर द इंफॉर्मेशन इंटरचेंज, ऑप्शन सी है अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर द इंटेलिजेंस इंटरचेंज, या ऑप्शन 4 जो होगा इसका, ठीक है ना। तो इसका आंसर क्या होगा, तो अमेरिकन, यानी कि अमेरिकन स्टैंडर्ड, ठीक है, क्या होगा, अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर द इंफॉर्मेशन इंटरचेंज, ठीक है ना। अब क्वेश्चन हम लोग नेक्स्ट चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, यह कंप्यूटर की अपनी मूल शक्ति से प्राप्त होता है, यानी कंप्यूटर डिवाइस इट इज़ द बेसिक स्टैंडर्ड फॉर्म। तो ये मूल शक्ति किससे होगा, तो कंप्यूटर को हम लोग जानते हैं स्पीड के लिए, क्योंकि इससे हमें बहुत फास्ट कैलकुलेशन यानी कोई भी काम करके मिलता है। एक्यूरेसी यानी सटीकता, यानी 100% होना चाहिए। मेमोरी यानी मेमोरी स्टोरेज पावर, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, उपयुक्त में से सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 8 बिट का एक संग्रह को क्या कहा जाता है। तो 8 बिट के जो संग्रह होता है उसे हम लोग बाइट कहते हैं। क्या कहते हैं? बाइट कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है कि एक BIT रिप्रेजेंट, यानी एक BIT प्रतिनिधित्व किसका करता है। तो ये जो होता है ना बाइनरी अंक को,
अच्छा, बाइनरी अंक आपसे पूछेगा कि कौन कौन से होते हैं, तो बाइनरी अंक 0 और 1 होते हैं सिर्फ, ठीक है ना, और इसके अलावा कोई नहीं होते हैं। क्वेश्चन सेकेंड है 11 नंबर, कहता है कि कौन सा डेटा पढ़ सकता है और उसे एक ऐसे रूप में परिवर्तित कर सकता है जिसे कंप्यूटर उपयोग करता है। तो ये जो होता है ना, इनपुट डिवाइस डेटा को ही, इनपुट डिवाइस जो डेटा होते हैं उन्हें हम पढ़ सकते हैं और एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित कर सकते हैं। क्वेश्चन 12 है कि उपयोगकर्ता के विशिष्ट प्रसंस्करण आवश्यकताओं को संतुष्ट उद्देश्य करने के लिए सॉफ्टवेयर इंजेक्शन को क्या कहा जाता है। ज़रा इसका आंसर बताइए आप। इसका आंसर होगा कि सिस्टम सॉफ्टवेयर या माइक्रो कंप्यूटर सॉफ्टवेयर, ठीक है ना, या तो फिर डॉक्यूमेंट पर लेखन कहते हैं, या एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कहा जाता है। तो इसे कहा जाता है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बताइए कि कौन सा कंप्यूटर सबसे शक्तिशाली प्रकार का होता है। तो सबसे शक्तिशाली कंप्यूटर कौन सा है, हम लोग पढ़ते आए हैं, तो सुपर कंप्यूटर होता है सबसे शक्तिशाली कंप्यूटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बताइए कि किस व्यक्ति के पास संभवतः कम से कम एक ज्ञान होना चाहिए। तो देखिए, अगर आप नॉलेज आपको चाहिए कंप्यूटर चलाने के लिए टेक्निकल, तो वो किसके पास चाहिए, प्रोग्रामिंग के पास नहीं चाहिए, आप यूजर के पास चाहिए, ठीक है ना। किसी व्यक्ति के पास संभवतः कम से कम एक तकनीकी ज्ञान तो होना ही चाहिए, तो वो यूजर के पास चाहिए। अब बताइए सीपीयू यानी द सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट कह रहा है कि केंद्रीय प्रसंस्करण इकाई में शामिल होता है। तो देखिए इसका ऑप्शन से आपको पता चल रहा होगा कि इसमें दिल्ली है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट जो होता है ये कंट्रोलिंग यूनिट और अर्थमेटिकल लॉजिक यूनिट प्रीमियम स्टोरेज होता है यानी नियंत्रण इकाई जो अंक गणितीय तर्क इकाई और प्राथमिक भंडारण के रूप में होता है, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बताइए कि कंप्यूटर सिस्टम का वह हिस्सा जिसे कोई छू सकता है उसे क्या कहते हैं। तो जिसे कोई छू सकता है उसे हार्डवेयर कहते हैं, ठीक है ना। सॉफ्टवेयर पे हम लोग तो काम करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 17 नंबर, पुनः प्रयोजित ऑप्टिकल भंडारण में आमतौर पर संक्षिप्त नाम क्या होता है। तो RW, ठीक है। आपको कमेंट बॉक्स में RW का फुल फॉर्म आपको बताना है, ठीक है, ज़रूर बताइएगा आप। आगे क्वेश्चन है 18 नंबर, कहता है कि कंप्यूटर को उसके घटकों का उपयोग करने का तरीका क्या कहलाता है। तो कंप्यूटर के घटकों का तरीका कहलाता है ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है, जिसे OS कहा जाता है, ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है ना। 19 नंबर क्वेश्चन है, कहता है कि एक ऐसा प्रोग्राम जो कंप्यूटर में उपयोग करना आसान होता है उसे क्या कहते हैं। तो उसे उपयोग करना यूटिलाइट कहा जाता है यानी उपयोगकर्ता कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 20 नंबर, कहता है कि अंतर विश्लेषण जो 1920 में यानी कि 1920 के दशक में बनाया गया था, यानी कि कह रहा है कि द डिफरेंस एनालिसिस वाज द क्रिएट इन द ईयरली 1920 यानी 1920। तो ये क्या होगा, विनेगर बस, ठीक है ना, क्या कहलाएगा, विनेगर बस बुश कहलाता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 21, विशिष्ट नेटवर्क में सबसे महत्वपूर्ण एवं शक्तिशाली कंप्यूटर कौन सा होता है। तो ये होता है नेटवर्क सर्वर, ठीक है ना, नेटवर्क सर्वर। नेक्स्ट क्वेश्चन 22 कहता है कि एक मेन फ्रेम या सुपर कंप्यूटर का उपयोग करने के लिए उपयोगकर्ता अक्सर किसका उपयोग करते हैं। तो करते हैं टर्मिनल का, किसका, टर्मिनल का। क्वेश्चन 23, क्या डेटाबेस फंक्शन आपको उस डेटा को परिभाषित करने की अनुमति देता है जिसे आप डेटाबेस स्टोर कर रहा हो। तो उसे कहते हैं डेटा शब्दकोश, क्या कहते हैं, डेटा शब्दकोश। क्वेश्चन 24 नंबर है, ये कहता है यदि आप डेटाबेस प्रबंधन प्रणाली को बताना चाहते हैं कि एक विशिष्ट विशेषताओं में केवल संख्या है तो आपको क्या सेट करने की आवश्यकता होगी। तो एक डेटा प्रकार की आवश्यकता होगी, क्या होगी, डेटा प्रकार की। चलिए बताइए क्वेश्चन नंबर 25, एक डेटाबेस तालिका में एक रिकॉर्ड की क्या खास पहचान होती है। तो देखिए इसकी पहचान होती है कि इसमें प्राइमरी की होते हैं, क्या होते हैं, प्राइमरी की, ऑप्शन बी, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कहता है एक डेटा बेस टेबल से रिकॉर्ड या किसी अन्य बेस टेबल में रिकॉर्ड करने के लिए क्या महत्वपूर्ण लिंक रिकॉर्ड करते हैं। तो ये कहलाता है यानी कि ये कहलाएगा फॉर्मिंग की यानी विदेशी की, ठीक है ना।
27 नंबर क्वेश्चन कहता है जब आप डेटाबेस तालिका को दूसरी डेटाबेस तालिका से जोड़ते हैं तो क्या बन जाता है? तो वो बन जाता है रिलेशन। ऐसे भी हम लोग जानते हैं कि एक चीज़ को दूसरे चीज़ से जोड़ा जाता है या जुड़ते हैं तो वो एक रिलेशनशिप ही कहलाता है, यानी रिलेशन में ही रहता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, कहता है यदि आप एक सुनिश्चित करने की आवश्यकता है कि आप क्या सुनिश्चित करना चाहते हैं कि डेटाबेस तालिका में कुंजी को अन्य डेटाबेस तालिका की कुंजी के समान हो, तो उसे क्या कहेंगे? तो उसे कहा जाता है रेफरेंशियल इंटेलिजेंट, यानी प्राज्ञानिक अखंडता। देखिए कंप्यूटर में ना कुछ कुछ ऐसे शब्द हैं जो कि बहुत टेढ़े वर्ड हैं। ठीक है, हिंदी में याद करना थोड़ा सा मुश्किल होता है, लेकिन फिर भी आपको हिंदी ही चाहिए था तो हिंदी में ही ये लेकर आए हैं। आपके डेटाबेस में संग्रहित डेटा के बारे में आपके सवालों का जवाब खोजने के लिए आप किस डेटाबेस टूल का उपयोग करेंगे? तो उसको कहेंगे प्रश्न। ठीक है, प्रश्न यानी कि क्यूरियस। अब प्रश्न का मतलब ये क्वेश्चन वाला प्रश्न नहीं है। आज का लास्ट क्वेश्चन है, आज 30 क्वेश्चन का प्रैक्टिस कर रहे हैं, ऐसे ही डेली आपको इसी टाइम में मिल जाया करेगा। जब हम एक वर्णन करते हैं या परिभाषित करते हैं तो हमारे द्वारा एक्सेल वर्कशीट में एकत्रित किए जाने वाली सूचना की श्रेणी को हम किस प्रकार की तालिका बनाकर रखते हैं? तो उसे कहते हैं लिस्ट, यानी कि क्या कहा जाता है? उसे कहते हैं लिस्ट डिफिनेशन, यानी सूचना प्राधिकरण। ठीक है, तो आप लोग पढ़िए आगे और लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू।